जायते नारायणात्, रुद्रो जायते नारायणात्, इंद्रो जायते नारायणात्, प्रजापति प्रजायते नारायणात्, द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव संपद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रीयन्ते। अथ नित्यो नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। मेरा मुक्तोद्गार नहीं है क्या? प्रणाम गुरुदेव। 4 दिन पर आ गए गुरुदेव आज आप। क्या बोलते? प्रभु इतना दिन पर देखते देखते बोलिए। ठीक है भगवान, इंतजार करते करते कितना दिन हो गया। ओ Yo, कैसे हैं? क्या लाने? रोटी खा। बैठ। कड़ेली रोज रोज बहाना। आज यो खानो कड़ेली ने। હવે की 2 आइसक्रीम खाई गई, एक वहां खाई आई राजगर। गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। आपकी शिष्या बोल रहे हैं दिल्ली से, अर्चना श्रीवास्तव। अच्छा ओके। अभी आपके पास 6 दिन रुक के आए हैं। हाँ अभी 6 दिन आपके पास रह के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आइए। हाँ, पर गुरुजी आ तो यहाँ गए पर रह आपके पास गए। ठीक है, स्वागत है, जरूर आइए। अच्छा आई थी वो ना? हाँ, अभी दिल्ली से आए थे हम आपके पास। ओके ओके। हम कह रहे हैं आ दिल्ली गए हैं पर रह आपके पास ही गए हैं। छूट आपके पास गए हैं, शरीर यहाँ आ गया है, मन वहीं रह गया, दिल वहीं रह गया। हाँ बिल्कुल राइट है, ऐसे गुरुजी ही होता है। छोड़िए, हाँ छोड़िएगा नहीं गुरुजी, भटकने मत दीजिएगा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल, अब आ गए हो मेरे पास तो भटकोगे नहीं अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल हर समय आप ही हैं मेरे साथ। आप ही महादेव हैं, आप ही महादेव। सब कुछ वही है। बहुत जल्दी आएंगे फिर से। जरूर आइए जरूर आइए। सब अज्ञात का रास्ता है, अज्ञात की सफर है ये। हाँ मेरे लिए और जो बताना है बता दीजिए गुरुजी।
बताना ये है कि वो प्रकट तो है पर उसको देखने की नजर नहीं है। जी राज समझना चाहेगा जी तो तू भी नजर पैदा कर। नजर का खेल है वो। जी किसी जन्म के पुण्य होंगे तभी आप तक पहुंच पाए। बिल्कुल। मुझे तो सारे साधकों से यही कहना है कि इसी जन्म में सब लोग पहुंच जाओ। ये जीवित तीर्थ है, जीवित तीर्थ में अब स्नान कराओ, यही कुंभ है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए गुरु जी और साधकों को जो है टाइम देते हैं। प्रणाम। बस आप साधना में लगे रहो, जी अनुभव जी बताते रहो। अच्छा ठीक है ठीक है। अनुभव क्या बताएं, अब तो हर वक्त आप साथ में हैं। अब तो हर जो भी समय आप होता साथ में हैं। है नया नया जी अनुभव होता है ना। जी 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 ठीक है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ नेक्स्ट। आपका जब नाम ऊपर आ जाएगा ना तो बोलिए, आप बोलिए। हेलो, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी प्रणाम, बोलिए। हम तो ठीक हैं, इनका बोलना था हाथ वाला तो नहीं ठीक हो रहा है। वो मुल्तानी मिट्टी बोले थे न गुरु जी लगाने के लिए, वो तो लगा रहे हैं, उससे और ड्राई हो जा रहा है स्किन। नहीं तकलीफ क्या है? 2 दिन आराम था। हाँ उरास्टिक से थोड़ा सा, मतलब ये 15 महीना पहले कटा था, थोड़ा सा उसी से इन्फेक्शन हो गया है। वही उंगली पूरा एकदम जैसे कि बीमारी सब नहीं फटता है पैर में, नहीं ठंडा में होता है किसी किसी, उस तरह से उंगली हो गया है। ना तो चंदन घस सकते हैं, ना मतलब खा सकते हैं उस हाथ से। एक उंगली ज्यादा परेशान कर रहा है। तो क्या करें, इतना दवा तो कराए, बोले कि नहीं गुरुजी बोले हैं ये लगाने के लिए, तो हम लगाएंगे, से ठीक होगा पूरा। खूब बढ़िया से दिन भर में 3-4 बार लगाते हैं, लेकिन फट ही जा रहा है। आप गर्म पानी में अपना हाथ डालोगे हाँ 5 मिनट, उसके बाद ठंडे पानी में अच्छा। ऐसा गर्म ठंडा की सिकाई करोगे। गरम और ठंडा दोनों? गरम और ठंडा दोनों? दोनों। 15 महीना हो गया गुरुजी, अभी तक ठीक नहीं हो रहा। दवा तो इतना कराए, डॉक्टर भी बोलता है जो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, दवा खाइए। फिर ठीक नहीं हो रहा है। बोले कि नहीं, हम बोले जो वो तो मिट्टी तो ऑयली स्किन पे लगाया जाता है, बोलते बोले आप शांत रहिए, बोले हैं कुछ सोच के ही बोले होंगे हम इसी को लगाएंगे। बोले ठीक है। आप भाप स्नान करिए। भाप? ज्योति भाप स्नान के पद्धति बता दो। हाँ बताइए, लियो। नहीं बताओ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। हाँ ज्योति भाप का बताइए। बोलिए। हाँ, वो उंगली वाला के लिए बोल रहे थे। हाँ तो उसको गर्म पानी में डालोगे, जी उंगली को डुबाओ गर्म पानी में, जी और उसको फिर ठंडे पानी में, जी गरम ठंडा ऐसे 4-5 बार करो। ठीक। और उसको भाप में, जैसे पानी को गर्म करोगे भाप निकलेगा, जी उस भाप की सिकाई करोगे। अच्छा। हाँ और एक आता है मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, वो तो लगा उसका रहे हैं।
मुल्तानी मिट्टी का लेप करोगे। तो मुल्तानी मिट्टी के लिए तो आप कहे थे, तो हम लगा रहे हैं मुल्तानी मिट्टी। हाँ, तो बस उसको लगा करके उसको सूखने दो और जी उसके बाद पानी में फिर धो दो। जी ऐसे 1-2 बार करोगे दिन में, जी ऐसा करते चलो और उसमें भाप से सिकाई करोगे। ठीक है। हाँ, डायरेक्ट नहीं, ऐसा कपड़ा लपेट लोगे और जी जी उसमें भाप से सिकाई करो। ठीक। तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। जी उसमें असली में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा तो ब्लड सप्लाई ठीक होगा तो आ जाएगा वो। अच्छा। और पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से कितना दिन से, चंदन उंदन नहीं घसा पा रहा है। हाथ को हमेशा हिलाते रहोगे, हाथ को शेकिंग करोगे, हिलाते रहोगे तो उसमें ब्लड सप्लाई आएगा। अच्छा हम्म धीरे ठीक है। धीरे ठीक हो जाएगा, जी जी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप ये प्रयोग करते रहो। ठीक है स्वामी जी। प्रणाम हाँ स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओके, प्रणाम। ये हाँ जी गुरुजी, मैं सोनी बोल रही हूँ। तो हाँ मैंने आपको बताना था गुरुजी कि आज टिकट कराने जा रहे हैं। मेरे भाई यहाँ से देखेंगे मेरी टिकट कनाडा से इंडिया आने के लिए। और बस मैं आपके दर्शन के लिए ही आ रही हूँ। और वैसे भी आपको तो पता है कि मुझे 7 साल तो हो गए हैं, लेकिन जो मेरा सबसे मेन है वो आपके दर्शन करना है। तो बस मैं ये चाहती थी गुरुजी, आपकी आज्ञा है मैं आ जाऊं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं आप। ठीक है गुरुजी, अगर मैं आऊंगी तो सब कुछ बैलेंस रहेगा ना, सब कुछ सही रहेगा ना? उसकी आप फिक्र ही ना करो, बिल्कुल डायरेक्ट आ जाओ आप। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, कोटि कोटि प्रणाम। तो बस आपकी आज्ञा ही चाहिए थी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार जी नमस्कार। महाराज जी। कभी कभी बहुत अंदर से बरलाप बरलाप के ऊंची ऊंची रोने को दिल करता है, भगवान की याद में है जी, बहुत ज्यादा है हाँ, जी कभी कभी। हाँ जी ठीक है, रोने दो। हाँ जी। रोना तो खूब रोया करो। हाँ, ठीक है जी। जैसे कभी कभी ऐसे लगता है वो बहुत ज्यादा भूख लगी है, ऐसे होता है जी। जो भी होता है उसके साक्षी रहो। ठीक है जी। ठीक ठीक है जी महाराज। ओके। ओके जी। हाँ, नेक्स्ट। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। ये जब ये मानने वाला सब खत्म हो जाएगा ना, मानने जो मानना। हाँ मानना, जो मानना है ना, जो मैंने हाँ, कि फॉर एग्जांपल मैंने वो क्या कैसे बताऊं, कुछ नहीं। जो आप मानते हो वो मन है, हाँ जो हाँ आप हाँ सो हो वो आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, जानने वाला आत्मा है, मानने वाला मन है ना। बस। धन्यवाद स्वामी जी, थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? किसी को चैन नहीं पड़ता आपके बिना। मैं तो हमेशा रहता हूँ। 2-3 दिन हो गया आज तो। स्वामी जी
मेरे भीतर से बहुत तेज से आवाज आ रहा है पूरा दिन। आप उसके साक्षी रहोगे। जो ध्वनि आ रही है उसके साक्षी रहोगे। जी, उसका साक्षी हूँ, उसी में ध्यान लगाओ, बिल्कुल ध्वनि में ही। बिल्कुल, उसको निकलने दो, रोको मत। तो निकल ही रहा है बहुत तेज, तो आवाज बहुत ज्यादा हो गया अब तो। बिल्कुल बिल्कुल, चलने दो, वो निकल निकल के खाली हो जाएगा। बस अज्ञात में पड़ी रहती हूँ। बस बहुत बढ़िया चल रहा है आपका ध्यान। धन्यवाद सदगुरु। हाँ, नेक्स्ट। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी ये बताइए, इसी जन्म में हमारा उद्धार होगा कि नहीं? इसी जन्म, इसी क्षण, इसी क्षण, इसी जी सेकंड आप मुक्त हो। मेरे को ये बताइए, आपको बांधा कौन है? किसी ने नहीं बांधा, हम जो खुद ही बंधे थे। बस आप मुक्त हो और हमेशा मुक्त रहोगे। गुरु जी आप 2-3 दिन नहीं आए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था आंखें निहारती हैं गुरुवर शरण तुम्हारी, जैसे मैं तो इंतजार सा रोजाना। रहता है। हाँ वैसे तो आप अंग संग 24 घंटे हैं, लेकिन ये रहता है ना कि शाम में गुरु जी से सत्संग सुनेंगे, गुरु जी के मतलब सानिध्य में, मतलब बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, अपना ही स्वरूप है आत्मा। हर एक को अपना आत्मा अच्छा ही लगता है। अच्छा गुरु जी आत्मा तो एक ही है, फिर आत्माएं क्यों कहा जाता है? आत्माएं इस कारण कहते हैं कि सभी शरीर में वही आत्मा है। नहीं तो आत्मा हाँ बदलता नहीं है। जी। और जब ये शरीर छूटता है तो फिर क्या आत्मा निकलती? आत्मा तो कहते हैं ना आती है ना जाती है ना जन्मती है ना मरती है, कुछ नहीं। हाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा निकलती है, लेकिन हमें तो लगता है मतलब कि ऐसा नहीं है, फिर आप बताइए। मृत्यु में प्राण निकलता है और शरीर से अलग हो जाता है, लेकिन आत्मा ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे आकाश है, हवा है, वो ज्यों का त्यों है। ऐसी आत्मा सर्वव्यापक है। जैसे सागर में पानी ही पानी है, ऐसी पूरा ब्रह्मांड आत्मा से भरा हुआ है। यही भ्रांतियां गुरु जी, जैसे कुछ लोग बताने लगते हैं ना कि आत्मा, ये तो लगता है आत्मा तो एक ही है, सूर्य एक ही है। तो ये फिर अलग अलग की आत्मा निकलती शरीर से, ऐसा होता वैसा होता, फिर मतलब समझ नहीं आता, अंदर से अच्छा नहीं लगता। उसको कुछ को आपको समझना नहीं है। आप नासमझ हो जाओ और पड़े रहो, वही आत्मज्ञान है। जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। वही उसी चीज पे अब निरंतरता, जैसे ना 24 घंटे लगता है कि बस उस जानने वाले, उस साक्षी भाव में ही रहे। बस बिल्कुल सही जा रही हो आप। इसके बाद आपको कुछ करने का नहीं है, आप पहुंच जाओगे।
प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोपाल से प्रणाम। राज विक्रम बोल रहा हूँ। अच्छा ओके। गुरुजी, एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था काफी समय से, जी। मगर मेरे अंदर थोड़ी घबराहट थी। वो ये बात है कि एक प्रयोग के रूप में ही मेरे मन की इच्छा थी, तो काफी लंबे समय से मैं आपके चरणों की, जो है ना, चरणामृतम सततत नमम, चरणों के अमृत की वंदना करने का ध्यान जो है अजपा में करता रहा, और आपकी ऊर्जा मुझे मेरे अंदर महसूस हुई, और आपकी ऊर्जा के अनुरूप जो है ना, आपकी आज्ञा से अज्ञात से मैंने कुछ काम किए जिसमें आपकी ऊर्जा महसूस हुई मुझे, और अनायास अब मेरी यात्रा जो है ना आपकी तरफ होना शुरू हो गई है। तो मैंने भी सोचा कि जो लंबे समय से बात थी जिसको मैं बोलने में हिचकिचा रहा था, आज आपके चरणों में बोल दूं कि मैंने जो है ना इस जाप से अपने आप को अपने शरीर से भी मुक्त होने का अनुभव ले लिया है, और आपके चरणों के जल को मैं धारण करना चाहता हूँ, अगर आपकी कृपा हो तो। ये बिल्कुल। घबराहट में बात बोल रहा हूँ। आप सही आगे जा का रहे रास्ता आप हैं, बताइए। और आपको अभी अपने आत्मा में जाना है। जी गुरुजी। मैं कौन हूँ इसको आपको जानना है। जी गुरुजी। उसका ध्यान करें आप, और पता जो लगाएं स्वतः, मैं कौन जी हूँ। गुरुजी, जो स्वतः हो रहा है इसको महसूस करते चलूं बस ना। नहीं वो भी ठीक है, और जी दूसरी बात है कि जो भी आपको दिखाई देता है वो आप नहीं हो। जी। जैसे आपको शरीर दिख रहा है, आप शरीर नहीं हो। नहीं हूँ। मन दिखता है, आप मन नहीं हो। अब जितना दिखता है सबसे पार जाओगे। और जैसे सुसुप्ति में गाढ़ी नींद होती है और कुछ नहीं दिखता, उसको जागृत में लाओगे। जी गुरुजी। ये आपका बिल्कुल। होमवर्क। जी अनदेखा गुरुजी। को देखा कर, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो आप। बहुत बड़ी, बहुत अच्छे गुरुजी। प्रणाम बस गुरुजी। ये आपका होमवर्क है। जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, जब हम ध्यान करते हैं तो जो ध्यान करते करते हमारे ऊपर प्रकाश आता है, और हम उस एक आभा मंडल में होते हैं, ऐसा फील होता है, उसका मतलब क्या है? वहां पर पूरा ब्रह्मांड दरअसल में एक है, और इसी कारण हर एक को अपने होने की अनुभूति हो रही है। किस चीज की? परमात्मा का होना है, इसको आप जरूर समझ गए। परमात्मा ही सबके शरीर में विद्यमान है। हाँ जी। तो वो जो प्रकाश, अज्ञात में जियोगे। जो प्रकाश आता है वो अज्ञात का प्रकाश आता है। बिल्कुल ठीक है। प्रणाम स्वामी जी। मस्तक में प्रकाश देखने का मतलब क्या होता है? अंदर हमें भ्रिकुटी के बीच में प्रकाश दिखाई देता है, और कान में से ध्वनि आई कोई चीज की, और वाइब्रेशन फील हो, उसका मतलब क्या होता है स्वामी जी? उसका मतलब है ऊर्जा जो है वो प्रवाहित होता है भिन्न भिन्न द्वारों के द्वारा। अलग अलग दरवाजे हैं, वहां से ऊर्जा प्रवाहित होता है। अच्छे में भी होती है, बुरे में भी होती है? तो वहां पर अच्छा बुरा वो अलग चीज है। अच्छा। निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलते रहता है। स्वामी जी, जैसे जितने भी कीट पतंगे प्राणी सब जीवित हैं, जो नहीं दिखता, मतलब उनके अंदर जो ऊर्जा है
उसी को फील करना होता है ना, महसूस करना होता है। और लोगों के व्यवहार से हमें पता चल जाता है कि उनकी ऊर्जा किस हिसाब की है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना स्वामी जी? ये तो शरीर वो जो है जीव, हाँ ऊर्जा जैसे से बीज है पेड़। हाँ जी, हाँ ऊर्जा जी। से आप इस शरीर में जीवित हो। स्वामी जी। उस ऊर्जा को जानना है। हाँ जी। आप शरीर नहीं हो, आप एक ऊर्जा हो। स्वामी जी अब वो मैं जिसको जानोगे तब आप। स्वामी जी मैं जिसको भी देखती हूँ ना, अब ऊर्जा फॉर्म में ही देखती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है वो। अज्ञात को देखते देखते आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक है स्वामी। ठीक है। हाँ गुरुजी नेक्स्ट। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी जब आत्मज्ञान होने वाले आदमी को हाँ अ, जब शारीरिक तकलीफ मतलब देह देह को छोड़ने के समय मतलब एज हो के वृद्ध के समय एज हो के देह के छोड़ने के समय में तकलीफें कितनी होती है या नहीं होते, या फिर तकलीफ तकलीफ को झेलने की ताकत होती है, वो अनुभूति क्या होती है गुरुदेव? प्राण निकलते समय हर एक को तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप प्राण के भी साक्षी हो गए, जी प्राण को भी आप देखते रहे तो आप जी मुक्त हो जाओ। मतलब वो दृश्य मतलब वो एहसास साक्षी वहां तक भी जा सकता है बोल रहा हूँ। साक्षी कोई भी तकलीफ ना होने तक जा सकते हैं साक्षी में। ऐसा समझिए कि एक बूंद सागर में गिरा तो वो बूंद सागर हो जाएगा। ऐसे जी ही गुरु। आप परमात्मा के एक बूंद हो। आप मिटे कि परमात्मा हुए, तो मृत्यु में अपने आप को छोड़ दो, सब कामना हटा दो जी गुरु। और अज्ञान पे चले जाओ, तो ये आपका अंतिम जन्म है। और यदि आप कामना किए तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जी गुरु। तो रोज अभ्यास करो। आप सोते समय आप जी कामनाओं के साक्षी रहो। जी सारी कामनाएं मन की है, माया जाल है वो। कुछ जी भी कामना ना करो, तब जी। आत्मा में जाओ। मतलब शारीरिक तकलीफ को भी हम साक्षी होके उसके पार भी जाके वो तकलीफ ना होने की स्थिति में रह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। साक्षी को भूलो मत। दर्द हो जी रहा है, पीड़ा हो रही है, उसके साक्षी रहो। जी। तो दर्द नहीं रहेगा गुरुजी? नहीं, दर्द होगा, लेकिन आप उससे अलग रहोगे। जी। दर्द को जानते रहोगे। मतलब जब अभी अंधे तक का जानने वाले को भूल जाते हो और दर्द मतलब में जब ही मुक्त हो जाते हो। मतलब अनदेखा में कुछ होता ही नहीं है, उस स्थिति में रह हाँ, जाते हैं। कुछ नहीं होगा। तकलीफ अभ्यास जैसे। और अनुभव की बात है, प्रैक्टिकल वाली बात है सब। जी गुरु। हम्म, बहुत धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी जैसे बुद्धत्व में और बौद्ध में
और आत्मा ही हो जाने में क्या अंतर है? इसको जब कैसे आप जाने? आत्मा ही होते हो तो वो बुद्धत्व है, उसके बाद और कोई ज्ञान नहीं होता। और पूरा ब्रह्मांड और आपका होना एक हो जाता है। इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सुसुप्ति अवस्था आ जाती है, सब खो जाता है, संसार, शरीर, वो बुद्धत्व है। और आत्मा ही हो जाना? आत्मा ही हो जाने का अर्थ है न आप शरीर हो, न मन हो, न बुद्धि हो, आप केवल आत्मा ही हो। अर्थात नहीं दिखता, आत्मा दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। और जीवित कौन है उसको देखो, वो आत्मा है। बहुत करीब हो, ओके गुरुजी, अभ्यास तो करते। जीवित तो हम ही हैं। हाँ, जीवित तो मेरा होना ही है गुरुजी। आप शर्त और है, आप शरीर नहीं हो, आप मन बुद्धि भी नहीं हो, केवल जीवित हो। वो कैसा लगता है? वो आनंदमय लगता है गुरुजी। बस वही आनंद, आपकी आत्मा, मौन, शांति। आत्मा, बिल्कुल। तो गुरुजी उसी को आत्मा ही हो जाना कहते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी को आत्मा ही हो जाना कहते हैं। आपका होना और गुरुजी। नहीं दिखाई देता वो एक हो जाएगा। तो उसमें निरंतर लगे रहो, नहीं दिखता उसको निरंतर देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। तो गुरुजी जो नहीं दिखाई देता और मेरा होना तो इक्वल जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे मेरा होना और जो नहीं दिखाई देता वो सेम लगता है, सेम। हाँ वो बिल्कुल इक्वल, मतलब उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं भासता है। नहीं, कोई अंतर नहीं है। उसके द्वारा आप पूरे ब्रह्मांड को टेली करोगे, आप ब्रह्मांड से एक होने की कोशिश करोगे। अब पूरे ब्रह्मांड को अपने आप में एक करो। उसको स्वामी जी कैसे देखा जाएगा, कैसे किया जाएगा, टैली कैसे किया जाएगा प्रभु जी? हाँ, अब जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, अब आप ब्रह्मांड से एक हो जाओगे। इसके अभ्यास एक आध हफ्ता लगेगा और आप पहुंच जाओगे। नहीं दिखता उसी को देखना है आपको, निरंतर। जी गुरुजी। चाहे तो एक दिन में हो जाएगा। तो स्वामी जी जैसे जो नहीं दिख रहा है और हमारा गुरुजी होनापन जैसे है आप उसको तो मेडिटेशन नहीं दिखता, वास्तविक में वही आप हो। हाँ, जन्म के पहले कहाँ थे? अज्ञात में जो नहीं दिखता। और मृत्यु के बाद कहाँ रहोगे? इसी में ही जाएंगे। बस अज्ञात है। तो फिर अज्ञात अब पूरे ब्रह्मांड से इस होनेपन को कैसे टैली किया जाए, उससे क्या तात्पर्य है स्वामी जी? अज्ञात नहीं, अज्ञात से हमारा होना एकाकार तो हो गया, अब ब्रह्मांड से उसको कैसे एकाकार, और टैली से क्या तात्पर्य हुआ? फिर वो भी तो बताओ आप हमारे को कि कैसे फिर उससे आगे बढ़े हम। हाँ, उसका तात्पर्य ये है कि आपके अंदर जो ईश्वरत्व है, जो चेतन शक्ति है, वो पूरे ब्रह्मांड में है। जैसे आपके घर की हवा क्या आपके घर की है? सब ब्रह्मांड की है। हाँ, नहीं, ऐसे सब ब्रह्मांड में है। और जो आप समझते हो कि मैं शरीर हूँ, वो अज्ञानता है, अहंकार है।
आप रोज रात को सोते समय मृत्यु ध्यान करो कि मेरी मृत्यु हो गई है और लाश पड़ी हुई है। ये अभ्यास करते करते 1 हफ्ते में आप बॉडी से अलग हो जाओगे। जब ये जान लोगे कि आप बॉडी नहीं हो, गुरुजी ये तो मेडिटेशन में तब आत्मा में जाओगे। आप बॉडी नहीं हो। जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो आप कपड़ा हो गए क्या? नहीं। ऐसी बॉडी भी आत्मा का कपड़ा है। जी। तो हम स्वामी अपने जी वास्तव तो वास्तव मेडिटेशन में भी होता ये है। पंचभूत वाला जो शरीर है ये रियली में एकदम अलग हो जाता है या खाली एहसास होता है कि ये भाई मेल्ट हो गया, क्योंकि ये तो सब ब्रह्म ही है। ये भी तो एक तरीके से वो लिक्विड होकर के पिघल जाता है। ये तो जब आपकी शक्तिपात होता है, ऊर्जा हम जो अभी एहसास कर रहे हैं तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। ऐसा एहसास ही नहीं होता है कि शरीर है, जड़ है। तो ये तो जस्ट लाइक एक धारणा जैसी ही तो है ना। हमारी धारणा का विच्छेदन हुआ और हम भीतर बाहर एक हो गए, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है ना। फिर तो बस इसको जीना शुरू करें हम। ऐसा समझे कि जैसे ये बूंद है और वो सागर में गिरा तो क्या हो गया? बिल्कुल पिघल गया, मिल गया। वो तो ढूंढने से भी ना मिलेगा। वैसे ही आप परमात्मा के बूंद हो। अब आप मिटो, मरो है जोगी मरो, मरण अति है मीठा। रोज अनुभव करो कि आपकी मृत्यु हो गई है। जी प्रभु जी। करते करते आप शरीर से बाहर हो जाओगे। इसका मतलब अभी थोड़ा बहुत कहीं कुछ प्योरिफिकेशन हमारा बाकी रह गया है, इसलिए वो अमृतत्व पूरी तरीके से हम में उतर नहीं रहा है। हाँ ठीक है। वो आपको देह भाव जो है वो रोक रहा है। अच्छा। अब देह भाव को हटाओगे कि समझ जाओ मेरी मृत्यु हो गई है, तब अपने को देखो। अब आपका कोई बॉडी नहीं है। अब आप कौन हो बताइए? आपका बॉडी गलत है पूरा। आप बॉडी हो ही जी। तब आत्मा में जाओगे। अच्छा, पूरी तरीके से दृढ़ता का भाव हमारे अंदर आ जाना चाहिए। हाँ राइट। मतलब बार बार हम आत्मवान होकर के ना फिर से शरीर में आ जाते हैं, फिर से मन बुद्धि में आ जाते हैं। हाँ यही कच्चापन है। बिल्कुल। ये बात है, पकड़ में आया स्वामी जी। रोज रात को सोते समय मृत्यु ध्यान करो। मेरी मृत्यु हो गई है, लाश पड़ी हुई है, शमशान घाट ले जाना है। ऐसा अभ्यास करो। जी प्रभु जी। आप बॉडी से मतलब बॉडी काफी कुछ मेल्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाव। जी स्वामी जी। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी 2 दिन आपके दर्शन नहीं हुए, बहुत अक्कर रहा था। स्वामी जी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। हाँ बहुत चिंता हो रही थी, कल भी मेरे को बहुत चिंता हो रही थी, परसों भी बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा अच्छा। अभी वेदर चेंज हो रहा है स्वामी जी, तो घबराहट होती है कि हर कोई पकड़ में आ जाता है एनवायरनमेंट के। एक्चुअल में आप ये समझो कि मैं आप लोगों का दात्री हूँ। जी जी हाँ। मैं मिल गया तो मिल गया, ये जान लो। जी प्रभु जी, ये तो मिला मिलाया आपने तो बिल्कुल गारंटी के साथ हमारे को दे ही दिया। बिल्कुल। जन्म जन्मांतरों की हमारी लॉटरी खुल गई प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चरणों में जितना सिर पटका जाए, काट के दिया जाए, वो थोड़ो लगे है। आप भूल गए हो
मैं केवल आपको याद दिला रहा हूँ कि आप जी परमात्मा प्रभु जी, हो। जी आप प्रभु भूल जी, चुके हो, करके याद दिला रहा हूँ। जी प्रभु जी। ये शरीर में बस थोड़ा रहते सा रहते ये, आप बस प्रभु जी करुणा इतनी बरसाओ कि ये कच्चापन खत्म हो जाए। ये बिल्कुल सब हट जाएगा, बता रहा हूँ। आप करुणा के सागर हैं, आपके बगैर प्रभु जी प्राप्ति, थोड़ी सी करुणा बरसाओ, करंट भेजो स्वामी जी। बहुत सरल है। हम स्वामी जी, स्वामी जी प्रणाम। आपकी करुणा बरसती है इसलिए सरल हो जाता है। हाँ, वो क्या है, जी जी जी, जय जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत प्रणाम आपको हृदय की गहराइयों अपना से। प्रणाम स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, ये आवाज कहाँ से आती है? आत्मा बोलती है? ये अस्तित्व की है, अस्तित्व से ये ध्वनि निकलती है। हम उसको अपना मन बुद्धि समझते हैं, तो आपकी जैसी समझ होगी वो वैसे ही हो जाएगा। जैसे आप अपने को शरीर समझते हो तो परमात्मा शरीर रूप हो जाएगा। मन समझोगे तो वो मन हो जाएगा। पापी पुण्य आत्मा समझोगे तो पापी पुण्य आत्मा हो जाएगा। वो परमात्मा न्यूट्रल है। अब जो आप समझते हो तो वो करेगा क्या? आपकी मर्जी, आप समझते रहो। पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेता है, ऐसे ही आत्मा भी वही रूप ले लेती है। अपने को साक्षी समझेंगे, एक बात बताओ, जैसे अपने को आप साक्षी समझेंगे तो गुरुजी तो साक्षी भाव में हो जाएगा। जैसे आप सब जानते हो, और आपको अपना ईश्वर तत्व का ज्ञान हो गया। जब आप और मैं एक ही हैं, तो हमारे बीच में जैसे आपको हुआ हमें नहीं हुआ, तो हमारे बीच में मन बुद्धि ही बाधा है। हाँ बिल्कुल, मतलब उस चीज की मन बुद्धि को हटाने की प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। हाँ जी हाँ। वो ठीक है सर। आत्मा आपका साक्षी है, जिसको कहते हैं साक्षी गोपाल। उस साक्षी को आप भूल जाते हो। आपका मन चला और वो जानता है तुरंत कि आप क्या सोच रहे हो, उसको आप भूल जाते हो। स्वामी जी, आपसे बातें करने के बाद ना, जैसे आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे मतलब एक दृढ़ इच्छा हो रही है कि वो मैं प्राण तत्व और इस चीज को जान पाऊं कि वो प्राण तत्व और आत्मा में अलग अलग फर्क है ना कुछ तो। अपने मन को आत्मा मानेगा। हाँ जी। आत्मा माने जो इस शरीर में जीवित है, उसमें अपने मन को लेगा, एक करो। थोड़े अभ्यास करने से आ जाएगा। अपने मन को प्राण में मिलाओगे कि ये शरीर में जीवित कौन है। ये अभ्यास कर फिर बताओगे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, मन और प्राण को मिलाना है। हाँ, मन और प्राण को मिला। तो गुरुजी, तो साक्षी भाव में जब हम बैठते हैं तो मन और प्राण तो ये मिल ही जाता है। जब हम ध्यानस्थ होते हैं तो प्राण और साक्षी भाव दोनों सेम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट और समझिए आप, जितना आपको दिखाई दे रहा है वो सब माया है। जब आपको कुछ भी ना दिखे तब आत्मा में जाओगे। तो गुरुजी, जैसे कि जब मन नहीं रहा, बुद्धि नहीं रही, शरीर का भी आभास नहीं रहा, तो हम अपने में ही तो है ना गुरुजी। अब आप पूरे ब्रह्मांड में चले गए। जब मन नहीं है, शरीर नहीं है, तब आप कहाँ हो? अब आप ब्रह्मांड में चले गए।
तो ये प्रणाम यही ये समझ ब्रह्मांड में से आ रही है? एकाकार है ना गुरु जी? फिर हाँ, बिल्कुल हाँ जी गुरु जी। ब्रह्मांड से तो नहीं है। यही तो ब्रह्मांड आप से एकाकार है ना गुरु जी, साक्षी भाव से यही ब्रह्मांड से एकाकार हो गया है। हाँ, इसमें प्राण की बाजी लगाओगे तब जाओगे। हाँ, प्रणाम गुरु जी। रात दिन तो एक गुरु जी कर दो। जब अपना जब गुरु जी अपना देहाध्यास नहीं है, मन बुद्धि का ध्यान नहीं है ही नहीं, जब तो गुरु जी हम अपने में ही तो है ना। तो फिर अब और किस चीज की बाजी लगानी है? फिर तो हम अपने में ही है। बता रहा हूँ, जो दिखाई नहीं देता वो क्या जीवित हुआ? जी गुरु जी, जीवित। उसको जीवंत होने में जीवित है। प्राण की बाजी लगानी पड़ेगी। हाँ, ये बात, वो मन बुद्धि का खेल नहीं है, प्राण की बाजी है वो। जी नहीं दिखता उसमें, वहां से हटो मत। उसके एक लिए दिन में आप पहुंच जाओ। जी प्रभु जी, उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। बस मैं जो बोला ना, नहीं दिखता उसमें की बाजी लगाओ। बस इसी को अब पकड़ में आया और आप स्वामी जी। गुरु जी जो नहीं दिखता है वो तो वो जीवंत आपको दिखाई देना चाहिए। उसी को एकाकार और तादात्म्य बोलना क्या कहा जाता है, लयबद्ध हो जाना। लयबद्ध। हाँ, तो अपना ही भास रहता है ना, बस अपना ही भास रहता है हर जगह। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखो, तपस्या करो उसमें, तब जाओगे वहां। स्वामी जी, फिर इसके सिम्टम्स क्या होते होंगे? हाँ, इसके सिम्टम्स में अभी मत जाओ। मैं जो होमवर्क दिया हूँ उसको पूरा करो। मतलब बस खाली देखें, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास ही करें निरंतर। ज्यादा से ज्यादा नहीं। अपनी जिंदगी मतलब उसको अपनी जिंदगी बना ले, निरंतर खाते पीते उठते बैठते, बस इसी को जान की बाजी लगाना बोलते, उसके पीछे पड़ जाओ। जी प्रभु जी। हाँ, इसको याद रखना है स्वामी जी ना, देखा को नहीं दिखता उसको देखते रहो। इसको याद करके बैठते याद रखना पड़ेगा हमेशा। नहीं रखना एक अलग बात है, लेकिन उसके निरंतरता में, जीवंतता में जीना एक अलग बात है। हाँ, वो आभास होता है। हाँ, आभास होता है, नहीं दिखता उसको देखते रहो। हाँ, ये निराकार आभास होता है। हाँ, स्वामी जी, अस्तित्व का ध्वनि चलते चलते फिर क्या, इसके आगे क्या हो जाएगा? आगे मैं फिर बाद में बताऊंगा। मेरा होमवर्क आप पूरा करिए। इसी को ध्यान बनाए। हाँ बिल्कुल, नहीं दिखता उसको निरंतर देखो। प्रणाम स्वामी जी। आगे का रास्ता मैं खुद बताऊंगा। स्वामी जी, आपकी कृपा के बगैर नहीं होता है। ये कृपा साध्य है। स्वामी जी प्रणाम स्वामी जी। थोड़ी करुणा की बूंदे इधर उधर छलका दो प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों को वहां पहुंचा ही दूंगा, ये जान लो। चलो प्रभु जी, बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से। जय गुरु, जय गुरु जी को खूब प्रणाम आपके श्री चरण। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।